दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टडी पॉइंट रवि। दोस्तों उत्तराखंड में आने वाली हैं कुछ भर्तियां जिनमें कि उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का रोल अहम होगा। तो आप लोग उत्तराखंड सामान्य ज्ञान को बिल्कुल स्किप ना करें। यहाँ से आपके 40 सवाल आते हैं यूके ट्रिपल एस सी के सामान्य पेपर में। और इसके अलावा UKPSC भी अब उत्तराखंड की इसमें प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई है। और आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे ये प्रश्न जो हमेशा एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इन प्रश्नों को आप बिल्कुल स्किप न करें। आबकारी का पेपर आपने देखा है, स्नातक स्तरीय पेपर आपने देखा था, तो आप देख रहे हैं आयोग किस तरीके से अपना पैटर्न चेंज कर रहा है। अब कंपटीशन का दौर है, इस कारण से ऐसे पेपर बन रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, गोरी एवं काली नदियाँ आपस में कहाँ पे मिलती हैं। देखिए दोस्तों, ये सवाल कई बार ट्रेंड होता है। गोरी एवं काली नदियाँ आपस में मिलती हैं, तो ये मिलती हैं जौलजीबी। आप मुझे बताएंगे जौलजीबी कहाँ स्थित है। ठीक है, जौलजीबी मेरा मेला भी लगता है काली और गोरी नदियों के संगम पे। जौलजीबी मेला मनाया जाता है, सभी को पता होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, जनपद चमोली के घाट स्थान पर नंदाकिनी नदी किस नदी का संगम होता है। देखिए चमोली में घाट स्थान याद रखेंगे, पूछा जा सकता है आपसे घाट नामक स्थान कहाँ पे है। जैसे UKSSC पेपर बना रहा है तो आपसे ऑप्शन में आ सकता है कि मिलान कीजिए। तो ये घाट स्थान है आपका चमोली में, और यहाँ पे नंदाकिनी नदी से मिलती है चुफल्या नदी। इम्पोर्टेंट है, याद करते हुए चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से किस नदी का संगम होता है। देखिए विष्णुप्रयाग है चमोली में, तो यहाँ पे अलकनंदा से मिलती है पश्चिमी धौलीगंगा। पूर्वी नहीं करेंगे आप, पश्चिमी धौलीगंगा मिलती है विष्णुप्रयाग में। विष्णुप्रयाग भी पंच प्रयागों में से एक है, तो पश्चिमी धौलीगंगा यहाँ पे मिलती है अलकनंदा से, याद रखेंगे। और अलकनंदा पे ही हमारे पांचों प्रयाग है। अलकनंदा उत्तराखंड की सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी है, और उत्तराखंड की सबसे बड़ी जो नदी लंबाई में है काली नदी है, सभी याद करते हुए चलेंगे आप। पिंडर नदी पे संगम होता है कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का। पिंडर नदी पिंडारी ग्लेशियर से आती है। चौथा क्वेश्चन है, सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी से मिलने वाली सोनगंगा कहाँ से निकलती है। देखिए इस टाइप के सवाल आते हैं कि सोनगंगा कहाँ से निकलती है। तो सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी से मिल जाती है सोनगंगा। तो सोनगंगा आती है आपकी बासुकी ताल। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे बासुकी ताल कहाँ स्थित है। गांधी सरोवर आपको पता है, चौराबाड़ी ताल को गांधी सरोवर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे गांधी जी की अस्थियाँ विसर्जित की गई थी। भ्यूंडार पार्क फूलों की घाटी का नाम है। सहस्त्र ताल आप मुझे बताएंगे कहाँ है। अगर आप लोग भी तैयारी करते हैं जरूर मुझे आंसर बताएंगे इन क्वेश्चंस के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोहना ताल किस नदी पर स्थित था। देखिए गोहना ताल विरही गंगा पर बना। 62 साल तक ताल बना रहा। 62 साल में ताल फटा था जिससे काफ़ी पल्ले आई थी। विरही गंगा पर ये ताल बना था गोहना ताल। इंपॉर्टेंट है, याद करते हुए चलेंगे। उसके बाद छठवां क्वेश्चन है, नंदाकोट त्रिशूल और नंदा गुंटी के हिमनद निम्न में से किस नदी को जल देते हैं। तो नंदाकोट त्रिशूली नंदा गुंटी के हिमनद जो है ये पिंडर नदी को जल देते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद करते हुए आप लोग चल लेंगे इनको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सीरीज चला रहे हैं हम आजकल उत्तराखंड की। उसके बाद है, ड्योढ़ीताल निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल है। देखिए ड्योढ़ीताल कहाँ है। ड्योढ़ीताल उत्तरकाशी में है और ये असी गंगा का उद्गम स्थल है। ड्योढ़ीताल यहाँ से निकलती असी गंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलंगना नदी के तट पर स्थित पहला गांव कौन सा है। देखिए भिलंगना नदी के तट पर पहला गांव कौन सा है, तो आप मुझे बताएंगे कौन सा गांव है। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है 8वां। तो आप मुझे बताएंगे कौन सा गांव है भिलंगना नदी के तट पे। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, बागेश्वर शहर किन दो नदियों के संगम पर बसा है। देखिए बागेश्वर शहर सरयू और गोमती के संगम पर बसा है, और यहीं पे जो है बागेश्वर शहर में सरयू पे जो है कुली बेगार प्रथा के रजिस्टर बहा दिए गए थे, आप सभी को पता होगा। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, माणा गांव के पास अलकनंदा तथा सरस्वती का संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है। देखिए पहले माणा अंतिम गांव था भारत का, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषणा की गई जो देश के सबसे कोने बसे हुए गांव है वो प्रथम गांव माने जाएंगे। तो इसी कड़ी में माणा जो है ये पहला गांव है। ठीक है, तो यहाँ पे केशव प्रयाग में होता है आपका
अलकनंदा और सरस्वती का संगम। इसके बाद नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है हमारे पास आज की वीडियो का 12वां क्वेश्चन आ गया है, बामणी गांव तथा बद्रीनाथ धाम के बीच में कौन सी नदी बहती है। देखिए बामणी गांव भी चमोली में है, तब बद्रीनाथ धाम के बीच पूछ रहा है तो ऋषि गंगा बहती है यहाँ पे। और आपको पता है सरस्वती वहीं लुप्त हो जाती है बद्रीनाथ में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी हिमानी से नहीं निकलती है। देखिए अलकनंदा निकलती है संदोपत हिमानी से, भिलंगना कहाँ से निकलती है, भिलंगना खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, पिंडर जो है पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन पश्चिमी रामगंगा निकलती है आपकी दूधातोली पर्वत श्रेणी से। अगर कहीं पे कोई गलती कर रहे हैं हम तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में सूचित करें। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है, उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी किस नदी से मिल जाती है। देखिए ये लंका नामक स्थान काफ़ी ट्रेंडिंग में चलता रहता है, हमेशा आयोग ये पूछता है लंका नामक स्थान कहाँ है, यहाँ पे कौन सी नदियाँ मिलती है। तो आप सभी याद रखेंगे लंका नामक स्थान है आपका उत्तरकाशी में, ठीक है। यहाँ पे भागीरथी नदी से मिलती है जानवी नदी, भागीरथी नदी की सहायक नदी भी जानवी नदी है, इंपॉर्टेंट है, याद करते हुए चलेंगे। क्या बताया मैंने, लंका नामक स्थान का है उत्तरकाशी में, ट्रेंडिंग चलता है आयोग में क्वेश्चन, लंका नामक स्थान है उत्तरकाशी में, कई लड़के गलत करते हैं इसको। और यहाँ है भागीरथी नदी से किस नदी का संगम होता है, जानवी नदी का, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन टकर सकता है एग्जाम में। उसके बाद आज की वीडियो का 15वां क्वेश्चन है, दूधातोली से निकलने वाली पूर्वी तथा पश्चिमी न्यार नदियों का संगम कहाँ होता है। देखिए दूधातोली से टोटल आपकी 5 नदियाँ निकलती हैं। दूधातोली को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। दूधातोली मतलब होता है दूध का कटोरा, ठीक है। दूधातोली जो है पर्यावरण दृष्टि से जैव विविधता से भरपूर है, ठीक है। यहाँ कोठियावाड़ में है वीरचंद सिंह गढ़वाल जी की समाधि स्थल, ठीक है। तो निकलने वाली पूर्वी न्यार तथा पश्चिमी न्यार का संगम होता है बाघाट पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते हुए चलेंगे। ये यहाँ पे टिक होता है, ये टिक पहले काट दिया गया मेरे द्वारा, तो ये बाघाट में संगम होता है इनका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तिलाड़ी मैदान किस नदी के तट पर स्थित है। देखिए तिलाड़ी कांड हुआ था यहाँ पे, वन कानूनों के विरोध में हुआ था तिलाड़ी कांड। तिलाड़ी कांड किस नदी के किनारे हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था यहाँ पे यमुना नदी के किनारे हुआ था तिलाड़ी कांड। फेमस रहा है काफ़ी। और आप मुझे बताएंगे किस शासक उस टाइम शासक कौन था और वो शासक उस टाइम कहाँ गए थे जब ये कांड घटित हुआ था तिलाड़ी कांड। उसके बाद हमारे पास 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है। देखिए कण्वाश्रम है कोटद्वार में, और कण्वाश्रम किस नदी के तट पर है आप सभी को याद होना चाहिए। कण्वाश्रम जो है ये मालनी नदी के तट पे है, और ये शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, टोंस और पावर नदी आपस में किस स्थान पर मिलती हैं। देखिए टोंस और पावर नदी आपस में मिलती हैं दोस्तों, ये मिलती हैं आपकी त्यूणी नामक स्थान पे। टोंस और पाबर नदियाँ आपस में मिलती हैं, तो ये मिलती है त्यूणी नामक स्थान पे। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है वीडियो का, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम स्थल, तो ये है दोस्तों नाभिक ग्लेशियर है पूर्वी रामगंगा का उद्गम स्थल। पूछी जाती है नदी बार बार, तो आप रखेंगे नाभिक ग्लेशियर, आप याद रखेंगे। उसके बाद हमारे पास 20वां क्वेश्चन है, कोली नदी कहाँ पर मिलती है। कोयराल नदी काली नदी से कहाँ पर मिलती है, तो पंचेश्वर है, तो पंचेश्वर डैम प्रस्तावित है काली नदी पर। काली नदी सीमा बनाती है भारत और नेपाल के मध्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल में बहने वाली नयार किस स्थान पर गंगा से मिलती है। नयार नदी जो है व्यास घाट पे गंगा से मिल जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाली नदी किस स्थान पर शारदा नाम से पुकारा जाता है महाकाली को, तो ये ब्रह्मदेव स्थान है। ब्रह्मदेव स्थान है, यहाँ पर जो है महाकाली नदी को शारदा नाम से पुकारा जाता है। आपको पता होगा शारदा काली नदी का अन्य नाम भी है, तो ब्रह्मदेव स्थान जो है वहाँ पे पूजा इस नाम शारदा नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन रहेगा, अलकनंदा की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है। देखिए नदियों और उनकी सहायक नदी जरूर याद करके जाए एग्जाम से पहले, तो पिंडर भी है, नंदाकिनी भी है, गरुड़ गंगा भी है, टोंस नहीं है, टोंस यमुना की सहायक नदी है, सभी को पता होगा। तो ये थी आज की वीडियो हमारे 23 क्वेश्चन की। इसके बाद फिर मैं 23 क्वेश्चन और बताऊँगा आगे वाली इसी सीरीज़ में। तो आज की वीडियो को भी विराम देता हूँ, धन्यवाद।